नमस्कार, सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ मैं हाजिर हूं दयाराम ढील। आपको बता दें, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द, एकता और धार्मिक नगर है गोगामेडी। बागड़धाम जिसको कहते हैं दरअसल, और यहाँ पर देश के हर कोने से है वो श्रद्धालु आते हैं, गोगा पीर और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे साथ यमुनानगर के प्रिंस भगत जी हैं, जिनको हमने कई बार देखा है, लगातार उनको देख रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल उनका जत्था आया था, कहीं उनसे कहीं और बड़ा जत्था वो लेकर के आए। उनसे हम बातचीत करेंगे। एक बहुत बड़ा जत्था जो धार्मिक आस्था लेकर के आया है। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो। जय जारी गोगा जी महाराज की, जय शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय गोगा पीर महाराज की, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, बोलिए सर जी। इतनी आस्था इस तरह से आपके भगत जन आपके साथ उमड़े हैं, तो कहीं न कहीं ये भगवान में, गुरु गोरखनाथ में अपार श्रद्धा का भाव है जो समुद्र उमड़ा है। देखो जी, ये सिर्फ भावना इस प्रकार से होती है जैसे कि कुछ संगत, कुछ लोग, काफ़ी लोग चारे पैदल चल के आ रहे हैं नंगे पैर, कुछ लोग बसों में आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं, इसलिए आते हैं कि बाबा जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद बाबा जी की छड़ी, झंडा, बाबा जी का निशान, गुरु गोरखनाथ जी का 100 मीटर का कपड़ा चढ़ाते हैं। सिर्फ किस लिए? बाबा जी हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, हमारे घर से दुख संकट हट जाए, हमारा वीजा लग जाए बाहर, हमारा ये काम हो जाए, हम आपके दरबार में अगले साल झंडा लेके दंडोत यात्रा और संगत मत्था टेकने आएंगे। आज बाबा जी की कृपा से हजारों संगत दरबार में आ रही है। यमुनानगर वर्कशॉप रोड गाबा पैलेस के सामने गोगामेडी दरबार से, जो मेरे गुरु जी की बदौलत है। मरिंडा गद्दी रामू गुरु जी की बदौलत है। का गुरु भी न ज्ञान नहीं, गुरु भी न गत नहीं। गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के, भैया वगैरह से नहीं और थप्पड़ खाए बगैर मत नहीं। आज मेरे गुरु जी की बदौलत है जो आज यमुनानगर के अंदर दरबार में मेले लग रहे हैं, और बाबा जी की कृपा से डंका बज रहा है गुरु गोरखनाथ जी का और जहर गोगा जी का पूरा डंका बज रहा है, जो बाबा जी सबकी मनोकामना, दुख संकट को दूर करते हैं जी। आज आपने गोरखधाम में कदम रखा है आपके जत्थे ने, और सारे भक्तजन बता रहे हैं कि गुरु का आशीर्वाद लेके कल हम गोगामेडी मत्था टेकेंगे। तो ये 2 दिन का जो आयोजन आपका है उसमें पूरी तरीके से भावना है। मैं आपको चलो वैसे तो टाइम कम है क्योंकि मत्था टेकना है, काफ़ी संगत बैठी है, पर कथा बताने में, ज्ञान देने में कोई डर भी नहीं है। कहते हैं ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, जितना ज्ञान दिया जाए उतना बढ़िया। करबदा बनया सेना नाल फक्कर आन छड़ाए, फक्कर दा बनया तागे नाल रब्बी ना छुड़ा पाए। कह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दे के भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पहली बात तो मैं कहूँगा, जो बाबा जी जारी गोगा जी के नाम के जन्म के थापे दिए जाते हैं, थापे सभी लोग देते हैं। ऑल हिंदुस्तान में, इंडिया में, जितने फॉरेन कंट्री भी, अमेरिका भी, सब पूछते हैं बाबा जी के नाम के थापे देते। थापे की जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी का भी जन्म हुआ था और जारी गोगा जी का भी जन्म हुआ था। जिस टाइम बाबा जी ने, माता बाछल ने 9 लखे बाग में 12 साल तपस्या करी, गोरखनाथ जी की सेवा करी, बच्चे का वरदान पाया। तो जिस टाइम बाबा जी का जन्म हुआ जारी गोगा जी का, माता बाछल के उर्द में, पेट में जारी गोगा जी थे। तो संदल दाई, जिसको बोलते हैं आंखों से अंधी थी, संदल दाई ने आंखों से अंधी थी, चुकाट के पैर रखा और जारी गोगा जी का जन्म हुआ। तो बाबा जी के नाम के, जन्म के नाम के थापे दिए जाते हैं। और छड़ी का मतलब ये होता है, जैसे कि सबसे पहला भगत हुआ है बाबा जी का कुरली बटोली गद्दी में कोल्लू भगत, जो बाबा जी का पहला भगत हुआ, जहाँ बाबा जी ने कुरली बटोली गद्दी में कोल्लू भगत से बोला था भी बेटा मैं तेरे को खजाना दे दूंगा और मेरे को ओसल चोटी का दूध पीना है। बाबा जी ने दूध पिया था ओसल चोटी का है, और कोल्लू भगत ने दूध पिया था। और दूसरे नंबर पे सहारनपुर में गुगाल का मेला बढ़ता है छड़ियों का, जहाँ बाबा जी की 1 किलोमीटर से छड़ी छोड़ दो, छड़ी उड़ के अपना बाबा जी का मत्था टेकती है। उसका कारण ये है छड़ी का, जब कोल्लू भगत जी ने बाबा जी के नाम का सोन का महीना आया, छड़ी लेके बाबा जी की पैदल यात्रा बागड़ के लिए आए हैं,
तो रानी खान बलोचन थी, जो कास्ट की मोमडन थी, रानी खान बलोचन, उसका घरवाला घर से गए 12 साल हो गए थे उसके घरवाले को, उसके पास आस औलाद नहीं थी। तो आगे उसकी बंदी ने बोला भी रानी लगता है हमारे कोई महल के पास या तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है या बहुत बड़ा बाबा जी के नाम का गुणगान हो रहा है।